गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं कि टू क्लोज सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट। कि एक दोरिक समष्टि के दो संवृत उपसमुच्चय पृथक हैं यदि और केवल यदि वे अप्रयुक्त हैं। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए ए एंड बी आर क्लोज सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी। तो क्योंकि दोनों जो सेट्स हैं ए और बी वो लोग क्लोज हैं, इट मीन्स क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड क्लोजर ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू बी। अब हमें पहला केस हम लेकर चलते हैं कि मान लीजिए ए और बी पृथक उपसमुच्चय हैं एक्स के। लेट ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स ऑफ एक्स। हमें सिद्ध क्या करना है कि सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट और डिसकनेक्टेड, कि ए और बी ऐसे युक्त हैं। अब क्योंकि अपने को ये आपने माना है कि ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स, इट मीन्स क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई एज वेल एज ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू फाई, सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन। लेकिन ए बार इज इक्वल टू क्या है, ए समीकरण एक में, तो इसलिए क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो गया। या अगर दूसरे में भी रखूँ तो अपने पास क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तो इसलिए क्या हो गया ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, ऐसे युक्त हैं। क्योंकि आपको कन्वर्स भी सिद्ध करना है, तो कन्वर्स में क्या कि मान लीजिए ए और बी क्या हैं, ऐसे युक्त हैं। और इस पर हमें सिद्ध क्या करना है कि ए एंड बी आर सेपरेटेड। हमें समुच्चय ए और बी को पृथक सिद्ध करना है। तो पृथक सिद्ध करने के लिए क्योंकि अपने को ये दे रखा है कि ए और बी ऐसे युक्त हैं, तो इसलिए क्या होगा, कोई भी दो सेट्स ऐसे युक्त या डिसजॉइंट तभी होते हैं जब उन दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। लेकिन अपने को क्या दे रखा है कि ए और बी दोनों सेपरेटेड हैं, ये दे रखा है, दोनों क्लोज हैं, ये दे रखा है। समीकरण एक में आपने कहा है ए बार इज इक्वल टू ए एंड बी बार इज इक्वल टू बी। अब आप कह रहे हैं कि समीकरण दो में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तो क्योंकि ए बार इज इक्वल टू ए है तो रिप्लेसिंग ए बाई ए बार इन सेकंड इक्वेशन, तो अपने पास क्या हो गया ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई आ गया। इसी प्रकार से समीकरण दो में रिप्लेस बी बाई बी बार यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू फाई। तो आपने समीकरण 3 और 4 में ये सिद्ध कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू फाई एज वेल एज ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें तो इट मीन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स ऑफ एक्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या हैं, मैट्रिक्स स्पेस के पृथक उपसमुच्चय हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट थ्योरम है मेरी The union of two non-void separated subsets of a matrix space is disconnected। कि किन्हीं दो पृथक अरिक्त उपसमुच्चयों का संघ डिस्कनेक्टेड होता है। तो इसे डिस्कनेक्टेड सिद्ध करने के लिए अपने लेकर चलते हैं कि मान लीजिए x कॉमा डी क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है और a और b दे आर सेपरेटेड सबसेट्स ऑफ x। हमें सिद्ध करना है कि a यूनियन b दोनों जो सेट्स हैं उनका जो संघ है वो डिस्कनेक्टेड है। अब क्योंकि हमने ये दे रखा है कि a और b क्या है, पृथक उपसमुच्चय हैं, यानी कि दे आर सेपरेटेड, देयरफॉर अपने पास क्या होगा, एक तो a इज नॉन एम्प्टी, a इज नॉट इक्वल टू फाई, b इज नॉट इक्वल टू फाई, क्योंकि दोनों पृथक हैं। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई एंड ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू फाई। एंड नंबर 3 कि पिछले थ्योरम में आपने ये कहा था कि अगर कोई दो समुच्चय
सेपरेटेड हों तो वो डिसजॉइंट होते हैं, तो इसलिए पिछली थ्योरम से अपने ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। पहले दो पॉइंट्स तो मैंने सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन से यूज़ किए, और तीसरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 जो मैंने पिछली थ्योरम की है कि अगर किसी मीट्रिक स्पेस के दो उपसमुच्चय सेपरेटेड हों तो वो सदैव डिसजॉइंट होते हैं। अब क्योंकि ए बार और बी बार क्या हैं, क्लोज हैं, अगर ए और बी बार क्लोज हैं तो इसलिए क्या हो गया, एक्स माइनस ए बार एंड एक्स माइनस बी बार क्या होंगे, वो ओपन होंगे। तो एक्स माइनस ए बार वो भी एक सेट है, तो इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट एक्स माइनस ए बार इज इक्वल टू जी एंड एक्स माइनस बी बार को मैंने एच एज्यूम किया है। तो क्योंकि ए बार और बी बार क्या नॉन वाइड क्लोज सबसेट्स हैं, तो इसलिए एक्स माइनस ए बार यानी कि जी और एक्स माइनस बी बार यानी कि एच वो दोनों क्या होंगे, नॉन वाइड ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे। वो क्लोज थे तो ये ओपन होंगे। इसलिए अब मैं कैलकुलेट करता हूँ वैल्यू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी का मान मैंने रख दिया एक्स माइनस ए बार। तो इसे मैंने सेट्स थ्योरी की प्रॉपर्टी यूज़ की, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए बार यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए बार। तो ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए बार क्या होता है, फाई होता है, तो फाई यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए बार। तो क्योंकि पहला सेट क्या है, रिक्त है, तो इन दोनों का जो संग होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए बार के इक्वल होगा, और बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी बार किसके इक्वल है, बी सेट्स के इक्वल है। तो ये समीकरण मेरी 2 आ गई। सिमिलरली अगर आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एच प्रूव करेंगे तो यही चीज़ रखते हुए एच की जगह पर एक्स माइनस बी बार और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू ए। तो आपने ये सिद्ध किया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू बी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू ए, समीकरण 2 और 3। लेकिन हमें ये दे रखा है कि ए क्या है, नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, तो इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी क्या होगा, ये भी नॉन एम्प्टी होगा। और इसी प्रकार से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एच क्या होगा, वो भी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल की हेल्प से बताया है कि अगर ए बार क्लोजर ऑफ ए है और एक्स माइनस ए बार और बी सेट्स दोनों ऐसे युक्त हैं, तो इसलिए x माइनस ए बार इंटरसेक्शन b अगर फाई नहीं हो तो a बार इंटरसेक्शन b क्या होगा, वो सदैव रिक्त होगा। ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है। तो मैं एग्जांपल समीकरण 2 और 3 को कंबाइन कर देता हूँ। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, तो इसलिए अपने पास क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन बी के इक्वल हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, ए यूनियन बी क्या है मेरा, डिसकनेक्टेड है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि दो पृथक रिक्त उपसमुच्चयों का जो संघ होता है वो सदैव डिसकनेक्टेड होता है। Thank you very much.